हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। अभी जो हम टॉपिक देखने वाले हैं ये आपके लास्ट मिनट क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल है या लास्ट मिनट प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जाम से रिलेवेंट जितने भी नोट्स हैं MEG 2 ब्रिटिश ड्रामा के वो सब आपको यहीं मिल जाएंगे। आपको अलग से कहीं से एक एक पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्लॉक 1 to 9 के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स कवर कर लेते हैं हम इस वीडियो में। क्या क्या अभी हम कवर करने वाले हैं यहाँ। तो अबाउट द प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट, मैंने हाउ टू राइट एक्सीलेंट आंसर्स फॉर MEG 2 में बताया था कि ऑथर वर्ड यूज़ ना करके अगर आप प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके आंसर में वेटेज बढ़ती है आंसर की। तो प्ले राइट की जो बर्थ डेथ डेट्स हैं और प्लेस हैं, और साथ ही जो पॉपुलर वर्क है, मतलब जिस ड्रामा को उन्होंने लिखा है इस ब्लॉक में, उसके अलावा जो पॉपुलर वर्क्स है वो सारा कुछ कवर कर लेंगे। इससे आपके आंसर में जो अबाउट द प्ले राइट सेक्शन है उसमें आपको यही पॉइंट्स में लिखने, वो यहाँ आपका कवर हो जाएगा सारे ब्लॉक्स का। उसके बाद जो आंसर में आपको कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट लिखना होता है, जहाँ पे आपको जो टोटल सीन्स और एक्ट्स लिखने हैं, जॉनर, सेटिंग्स और थीम्स लिखने हैं हर ड्रामा की, ब्लॉक वाइज आगे हम कवर कर लेंगे ऑफ ऑल 9 ब्लॉक्स। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको एक एक चीज़ गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप यहाँ से वो सारा कुछ देख लो और पढ़ लो। तो हमारा सबसे पहला ब्लॉक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है, डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो, वो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि अबाउट द प्ले राइट। क्रिस्टोफर मार्लो 26 फरवरी 1564 को बर्थ हुआ था उनका, कैंटरबरी यूके में। हाँ, ये वही प्लेस है जो आपने द कैंटरबरी टेल्स पढ़ा होगा, जॉफ्री चौसर का ब्रिटिश पोइट्री MEG 1 में, उसी प्लेस पे। एंड ही पास्ड अवे ऑन 30th May 1593 डेप्टफोर्ड यूके, यूनाइटेड किंगडम्स में। डॉक्टर फॉस्टर्स के अलावा जो पॉपुलर वर्क हैं, द ज्यू ऑफ माल्टा, डिडो, द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये एक पूरा वर्क, एंड तीसरा एडवर्ड 2, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और अगर आपको बर्थ और डेथ डेट्स वगैरह डेट्स में कन्फ्यूजन हो रही हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए। एटलीस्ट आप पॉपुलर वर्क्स ज़रूर याद करके जाइए ताकि आप अबाउट द प्ले राइट सेक्शन में इसे मेंशन कर पाएँ। नेक्स्ट, डॉक्टर फॉस्टर्स की जो पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखनी है, पहला, टोटल 5 एक्ट्स है विथ 13 सीन्स इन वर्जन A, और भी वर्जन्स हैं मतलब। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि आप लिख सकते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स हैज़ अ टोटल ऑफ 5 एक्ट्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 13 सीन्स, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। फिर जो जॉनरा है वो एक ट्रेजेडी है, रेनेसां ट्रेजेडी जॉनरा में फॉल करता है ये। सेटिंग जो है, पूरे यूरोप में अलग अलग जगह पे सीन्स आते हैं, पर जो एक मेजर जो मेन सीन्स है वो डॉक्टर फॉस्टर्स की जो स्टडी है, स्टडी रूम जो है विटनबर्ग में जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे मेजर सीन्स इनैक्ट होते हैं। ये 2 जगह सेटिंग्स है। फिर थीम जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो है सिन, रिडेम्पशन एंड डैमिनेशन, एंड फ्री विल वर्सेस फेट। इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके ही आता है पर आता ज़रूर है, हर ड्रामा के थीम्स से आता है क्वेश्चन। ये हो गया हमारा ब्लॉक 1। ब्लॉक 2 है हमारा अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर है उनकी तो सारा कुछ वर्क बहुत ही पॉपुलर है, आप देख सकते हैं, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, एज यू लाइक इट। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, जो भी वर्क आपको पता है वो आप आंसर में लिख सकते हैं। पर हाँ, कोशिश करें कि क्योंकि ये ब्रिटिश ड्रामा है तो जो उनके फेमस ड्रामाज हैं उनको मेंशन करें आप, तो ज़्यादा यहाँ पे रेलेवेंस ज़्यादा बनेगा उसका। फिर बर्थ 23 अप्रैल 1564 स्ट्रैंडफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में। एंड डेथ उनकी जो ही पास्ड अवे ऑन 23 अप्रैल इटसेल्फ इन 1616 in Stratford upon Avon, England. Then points to write in exam for A Midsummer Night's
ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। अ टोटल ऑफ 5 एक्ट्स हैं जिनमें 9 सीन्स हैं सारे एक्ट्स मिलाकर। कॉमेडी जॉनर है, बहुतों के इसे रोमांटिक कॉमेडी या फैंटेसी भी बोलते हैं। एसेंशियली कॉमेडी पे बेस्ड है ये प्ले। देन सेटिंग जो है ये एथेंस नाम के जो प्लेस है ग्रीस में उसमें है, और एक बड़ा हिस्सा जो है वो एन्चेंटेड फॉरेस्ट, एन्चेंटेड यानी कि जादुई फॉरेस्ट, जो एथेंस के सिटी के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, वहाँ एक मेजर हिस्सा इस प्ले का सेट किया है शेक्सपियर ने। देन थीम्स जो हैं वो हैं ड्रीम वर्सेस रियलिटी एंड ऑर्डर वर्सेस केओस, मतलब कंफ्यूजन कह सकते हैं। अब ब्लॉक 3 अगेन एक और प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, काफ़ी फेमस प्ले हैमलेट, और ये बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है मिडसमर्स नाइट ड्रीम से, क्योंकि ये ट्रेजेडी पे बेस्ड है। बर्थ एंड डेथ डेट और पॉपुलर वर्क्स तो यहाँ सेम है। तो पॉइंट्स टू राइट देख लेते हैं। पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम, टोटल ऑफ 5 एक्ट्स एंड 20 सीन्स। जॉनरा जो है वो ट्रेजेडी एंड रिवेंज ड्रामा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। मिडसमर नाइट ड्रीम के जॉनरा से ये बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो मेन कैरेक्टर है हैमलेट वो अपने फादर के मर्डर का बदला लेते हैं, इसलिए इसका जॉनरा रिवेंज ड्रामा बन जाता है, ट्रेजेडी बन जाता है। सेटिंग जो है ये डेनमार्क में है, क्योंकि जो हैमलेट है ही इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो मेजर जितने भी सीन्स हैं डेनमार्क में ही सेट किए हुए हैं। थीम्स जो है अभी मैंने आपको बताया, रिवेंज एंड जस्टिस, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, बिट्रेयल एंड लॉयल्टी, और एग्जिस्टेंशियलिज्म एक मेन थीम इसलिए है क्योंकि जो हैमलेट है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरता है इस प्ले के दौरान एक तरह से, इसलिए ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट थीम है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉक 4, एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन। प्लेराइट वॉज बॉर्न, यानी कि बेन जॉनसन, born on 11 June 1572 वेस्टमिनिस्टर इंग्लैंड में, एंड passed away on 6 August 1637 वेस्टमिनिस्टर इंग्लैंड itself। पॉपुलर वर्क बिसाइड अल्केमिस्ट क्या क्या है, तो वो है द फॉक्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एपिकोयेन, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो इससे इजी है आप द फॉक्स और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये दो वर्ड्स याद कर लो, ये दो वर्क याद कर लो और ये लिख देना आप एग्जाम about the playwright section में। Points to write in exam for The Alchemist, total of 5 acts, scenes defined नहीं है पर 5 acts में है total। Genre जो है वो है comedy of humors, और जो main setting है play की वो एक urban household है लंदन सिटी में। Themes जो है greed and gullibility की theme है, deception और pretense यानी कि दिखावा की theme है, सोशल एम्बिशन एंड क्लास की भी थीम है। ये 3 मेजर थीम्स हैं इस प्ले के। देन फॉर ब्लॉक 5, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय J.M. Synge। J.M. Synge was born on 16 April 1871 in Dublin, Ireland, and passed away on 24 March 1909 in Dublin, Ireland। Popular works beside Playboy of the Western World, Riders to the Sea and Tinker's Wedding। Now points to write in exam for the Playboy of the Western World, total acts 3 है, scenes इसमें भी strictly defined नहीं है। genre जो है वो है डार्क कॉमेडी का, सेटिंग है एक रूरल पब है, तब एक विलेज टाइप के एरिया में बेस्ड पब है, काउंटी मेयो नाम की जगह पे आयरलैंड में। जो थीम्स हैं वो हैं हीरोइज्म एंड आइडेंटिटी, हीरो वर्शिप, इल्यूजन एंड रियलिटी, ये सारे थीम्स हैं इस प्ले के। नाउ ब्लॉक 6, पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अगेन अ वेरी फेमस प्ले एंड काफ़ी पॉपुलर हैं जे बी शॉ ऑलरेडी। born on 26 July 1856 Dublin, Ireland, and passed away on 2nd November 1950 in Hertfordshire, England। पिग्मेलियन के अलावा पॉपुलर वर्क्स जो आप लिख सकते हो, मैन एंड सुपरमैन एंड सेंट जोआन।
पॉइंट्स टू राइट, पिग्मेलियन के लिए एग्जाम में आपको जो लिखने हैं, एक्ट्स एंड सीन्स, 5 एक्ट हैं, सीन्स तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है। जॉनर है सोशल कॉमेडी, जो सेटिंग है वो 20th सेंचुरी के इंग्लैंड में सेट किया हुआ है। और थीम्स है, जो मेजर थीम है और जिससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है वो है क्लास आइडेंटिटी एंड सोशल मोबिलिटी, फिर फेमिनिज्म एंड जेंडर रूल्स। इस पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ इस पार्ट को आप आराम से यूट्यूब पे देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने ये बात बताया कि थीम्स से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक 7 आपका मर्डर इन द कैथेड्रल बाय T.S. एलियट। इनकी एक पोएम द वेस्टलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम, MEG1 ब्रिटिश पोइट्री में कवर्ड है। अपने T.S. एलियट को पढ़ रखा होगा MEG1 में। वॉज बॉर्न ऑन 26 April 1888 सेंट लुई USA एंड passed away on 4 January 1965 लंदन UK। और पॉपुलर वर्क्स जो हैं वो हैं द फैमिली रीयूनियन एंड द कॉकटेल पार्टी। पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम फॉर अ मर्डर इन द कैथेड्रल। एक्ट्स एंड सीन में 2 एक्ट्स हैं बेसिकली। जॉनरा जो वो है ट्रेजेडी और दूसरा है वर्स ड्रामा। सेटिंग कैंटरबरी कैथेड्रल, ये वही कैंटरबरी है जो आपने अगेन पढ़ा था, द कैंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर का, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्योंकि MEG के सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सेम कैंटरबरी यहाँ पे भी आया है। थीम जो है वो है इसके मार्टियरडम, यानी कि शहीद होना एंड सैक्रिफाइस, फिर टेम्पटेशन एंड मॉरल इंटेग्रिटी के बीच जो लड़ाई चलती है वो इसके मेजर थीम्स हैं। नाउ ब्लॉक 8 लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबर्न, जो प्ले राइट है हमारे, वॉज बॉर्न ऑन 12 December 1929 लंदन UK and passed away on 24 December 1994 in Shropshire UK. Other popular works beside Look Back in Anger is The Devil Inside Him and The Entertainer Luther. Now points to write in exam for Look Back in Anger. Total 3 acts है। दूसरा ये ड्रामा एक्चुअली में कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा है, बाकी जैसे हैमलेट वगैरह तो काफ़ी बड़े लेंदी हैं, उन मुकाबले में ये थोड़ा छोटा है और मुझसे पूछिए थोड़ा इजी भी है समझने में। तो आप इस ड्रामा को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लास्ट स्टेप पे हैं, तो बस इसकी समरीज देख लीजिए आप यूट्यूब से, और ये पॉइंट्स मैंने दे ही दिए हैं, आप इनको याद कर लीजिए, आप पास तो आराम से हो जाएंगे। जॉनरा जो है वो है रियलिस्टिक ड्रामा, जिसकी जो सेटिंग है वो 20th सेंचुरी के लंदन इंग्लैंड में एक फ्लैट है, मतलब बहुत हाई क्लास नहीं, एक लोअर सेक्शन के ही फ्लैट बोल सकते हैं आप, उस फ्लैट में सिचुएटेड है। थीम जो है इसके क्लास आइडेंटिटी एंड सोशल मोबिलिटी, फेमिनिज्म यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जेंडर रोल्स, ये सारा कुछ इसका मेजर थीम्स है। आप एक एक थीम यूट्यूब पे लिखेंगे ड्रामा के साथ तो आपको मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर पढ़ के जाइए, पेपर में बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। देन ब्लॉक 9 जो हमारा लास्ट ब्लॉक है वो है वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैमुअल बेकेट। द प्ले राइट, born on 13 April 1906 डबलिन इंग्लैंड एंड 22 December 1986 in पेरिस फ्रांस में ही पास्ड अवे। एंड पॉपुलर वर्क्स जो है बिसाइड वेटिंग फॉर गॉडॉट, इट इज ट्रैप, लास्ट स्टेप एंड एंड गेम। पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम फॉर वेटिंग फॉर गॉडॉट, 2 एक्ट्स हैं, मतलब बहुत ही छोटा सा प्ले है 2 एक्ट्स का। जॉनरा जो वो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, कोई कोई से एब्सर्ड कॉमेडी भी लिखते हैं वहाँ पे। सेटिंग जो है वो एक सिंगल सेटिंग है, वो है एक डेजोलेट यानी कि खाली टाइप ऑफ कंट्री रोड है जहाँ पे एक पेड़ खड़ा है जिसपे कोई लीव्स नहीं है, वही इसकी सेटिंग है सिर्फ, और कोई सेटिंग नहीं है। इसी जगह पे पूरा प्ले स्टार्ट एंड एंड हो जाता है। थीम जो है वो वही है, एब्सर्डिटी यानी कि अजीब, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ और टाइम एंड अनसर्टेनिटी, ये इसकी थीम है।
तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको हेल्प मिले, तो सारी वीडियोस में लाऊं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू योर स्टडी। लास्ट मोमेंट पे भी इजीली पास किया जा सकता है, तो बिना स्ट्रेस लिए आराम से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।